नमस्कार साथियों। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं महत्वपूर्ण जीके जीएस के टॉप 100 जो है एमसीक्यू, जो कि रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जिनका भी पेपर 3 अगस्त को होने वाला है, बिल्कुल वो लोग वीडियो को कंप्लीट जरूर देखेंगे। महत्वपूर्ण जीके जीएस यानी कि सभी प्रकार के प्रश्न जो है इसमें शामिल किए गए हैं, तो बिल्कुल आप टेस्ट लगाएंगे और बिल्कुल ये सभी प्रश्न संभावित हैं आपके पेपर में। बिल्कुल यहाँ से प्रश्न बिल्कुल बनेंगे तो जरूर बनेंगे, और इसलिए वीडियो को कंप्लीट जरूर देखेंगे। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं पेपर की दृष्टि से। देखिए, पहले प्रश्न की बात करेंगे तो कह रहा है राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए योग्यताएं किस अनुच्छेद में दी गई हैं। राष्ट्रपति पद के लिए जो है योग्यताओं की बात की जाएगा तो इसका उल्लेख जो है आर्टिकल 58 में देखने को मिलता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। वहीं बात करेंगे जो आर्टिकल 61 है, ध्यान रखेंगे ये महाभियोग की बात करता है। किसकी? तो महाभियोग की जो है बात करता है, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। आगे बात करेंगे राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें जो है किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो राष्ट्रपति के लिए शर्तों की बात करेंगे, जो शर्त का उल्लेख है ये जो है 59 में मिलता है, आर्टिकल 59 में। बिल्कुल ध्यान रखेंगे राष्ट्रपति पद के लिए विभिन्न शर्तों का निर्धारण है। 3 नंबर कहता है राष्ट्रपति द्वारा शपथ लेना किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो राष्ट्रपति का जो शपथ लेना है इसका उल्लेख मिलता है आर्टिकल 60 में, 60 में, तो ऑप्शन नंबर बी आप राइट कर देंगे। 4 नंबर है कि वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। बिल्कुल बजट का जो है उल्लेख कहाँ पे किया गया है, तो बजट का उल्लेख भी 112 आर्टिकल में है, तो ध्यान यहाँ पे रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किस अनुच्छेद में निहित है। तो राज्य की कार्यपालिका का जो शक्ति है ये जो है आर्टिकल 154 में निहित है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो प्रश्न हमारा बजट था, तो यहाँ पे एक फैक्ट ध्यान रखेंगे कि संविधान में बजट शब्द का जो है प्रयोग नहीं है, बल्कि इसके स्थान पर ध्यान रखेंगे वार्षिक वित्तीय विवरण का जो है उल्लेख मिलता है। चलिए, 6 नंबर है कि राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के संबंधित होती है, मतलब किस अनुच्छेद से संबंधित है या किसके तहत होती है। राज्यपाल की नियुक्ति की बात करेंगे तो ये होता है 155 के तहत। किसके तहत? बिल्कुल 155 के तहत, ऑप्शन ए हो जाएगा। 7 कहता है उच्च न्यायालय किस जो है अनुच्छेद के तहत अभिलेख न्यायालय है। बिल्कुल, उच्च न्यायालय जो है किस अनुच्छेद के तहत जो है अभिलेख न्यायालय है, तो यह जो है आर्टिकल 215 के तहत है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। सभी प्रश्न बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, तो बने हुए रहें और वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें। और आप इस वीडियो की बात करेंगे, इस महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर कर रहे हैं AKHD क्लासेस चैनल पर। तो बिल्कुल जब भी आप ग्रुप डी की तैयारी करेंगे, बिल्कुल या किसी अदर एग्जाम के आपके लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण होगा चैनल, तो बिल्कुल सब्सक्राइब करेंगे। और रेगुलर जो है रात को 8 बजे वीडियो आ रही है, तो बिल्कुल कवर करेंगे। और हमने पूरा बोला था कि आपके 45 नंबर के जीके जीएस यहाँ पे तैयार होंगे, पूरे 45 नंबर, जिसमें हमने आपको रेगुलर जो है प्रैक्टिस सेट कराया है। जीके जीएस की बात करेंगे, साइंस की बात करेंगे और करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट हमने कवर कराया। फिर हम लोग 100 जो है महत्वपूर्ण प्रश्न भी कवर कर रहे हैं, जो कि आपके पेपर में बन सकते हैं। तो बेहतरीन जो है आपकी तैयारी हो गई है, और बिल्कुल गारंटी देते जितने लोग पूरा जो है प्रैक्टिस सेट कवर किए हुए हैं और जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए कवर किए हैं, तो उनका बेहतरीन एग्जाम निकलने वाला है ग्रुप डी का। बिल्कुल ध्यान रखेंगे और कमेंट आकर जरूर करेंगे जितने लोग एग्जाम देकर आएंगे कि कैसा उनका एग्जाम बिल्कुल गया है। चलिए, यहाँ पे संघ की जो है राजभाषा का उल्लेख यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद जो है 343 में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बात करेंगे संविधान की किस अनुसूची के तहत जो है संसद सदस्य शपथ लेते हैं। तो जो संसद के सदस्य हैं ये शपथ लेते हैं किसके तहत? तो तृतीय जो है अनुसूची के तहत, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। और द्वितीय जो अनुसूची है उसमें वेतन और भत्तों से संबंधित जो है उल्लेख है, तो ध्यान रखें। आगे कहता है कि लोकसभा में एससी और एसटी प्रतिनिधियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं। तो लोकसभा में तो एससी और एसटी के लिए हम लोग बात करेंगे तो कुल सीटें यहाँ पे 131 हैं, ऑप्शन नंबर ए पर राइट कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी किस राजनीतिक समूह का हिस्सा है। तो यह जो है हिस्सा है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे किसका? तो एनडीए का। बिल्कुल प्रेजेंट टाइम में एनडीए ही रूल कर रहा है, ध्यान रखेंगे बीजेपी रूल नहीं कर रहा है। पटना की जो नीतीश कुमार की पार्टी, उससे गठबंधन के बाद एनडीए जो है बना है, और बीच में कुछ पार्टियां हैं। आगे बात करेंगे अनुच्छेद 222 का संबंध किससे है। अनुच्छेद 222 की बात करेंगे तो इसका जो संबंध हो जाता है, ध्यान रखेंगे, उच्च न्यायालय के जजों का हस्तांतरण है।
जो अनुच्छेद 222 कहता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे आप क्या करेंगे, तो राइट कर लेंगे। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अच्छा, यहाँ पे बहुत बार जो है एनडीए जो हमने पीछे भी कवर किया, तो एनडीए बिल्कुल यहाँ पे एनडीए जो है कभी कभी एनडीए का फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ध्यान रखेंगे। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं। बिल्कुल 13 नंबर प्रश्न। चलिए, भारत के जो है पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत के पहले जो है मुख्य चुनाव आयुक्त की बात यहाँ पे हो रही, बिल्कुल आप लोग जवाब देते चलेंगे, सुकुमार सेन यहाँ पे राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार के परमादेश हैं? तो परमादेश यानी रिट की बात करेंगे तो कुल जो है 5 प्रकार के हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। 15 कहता है वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो प्रेजेंट टाइम में मौलिक अधिकारों की संख्या जो है बिल्कुल 6 है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो ये प्रक्रिया जो है अपनाई गई है आयरलैंड से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 17 कहता है भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति को शपथ जो है कौन दिलाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे कहता है किसी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? राज्यपाल के लिए बात की जा रही है, तो न्यूनतम आयु जो है 35 वर्ष है, और बिल्कुल ध्यान रखेंगे क्या है, बिल्कुल 35 वर्ष। 19 नंबर है कि वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? तो वित्तीय आपातकाल जो है 360 आर्टिकल के तहत जो है लगाया जा सकता है। साथ में यहाँ पे ध्यान रखेंगे बिल्कुल। चलिए 20 नंबर है कि जापान की जो है संसद को किस नाम से जाना जाता है? तो जापान की संसद का नाम जो है डायट है, क्या है, बिल्कुल डायट है। 21 है राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष जो है नियुक्त किए गए थे फजल अली, ऑप्शन सी हो जाएगा। 22 कहता है संविधान सभा के अस्थाई जो है अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थाई अध्यक्ष की बात करेंगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 23 कहता है लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार जो है 6 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है? लोकसभा का जो कार्यकाल है तो 6 वर्ष जो है कितनी बार, बिल्कुल एक बार ही बढ़ाया जा सकता है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए आप राइट यहाँ पे करेंगे। ध्यान रखेंगे 1975 में, यहाँ पे महत्वपूर्ण फैक्ट आपको ध्यान होना चाहिए, 1975 से 76 में आपातकाल के दौरान जो है इंदिरा गांधी के समय लोकसभा का जो कार्यकाल है एक बार जो है 6 वर्ष के लिए बिल्कुल बढ़ाया गया था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान होना चाहिए। किसके समय बात हो रही है? यहाँ पे इंदिरा गांधी के जो है बिल्कुल बात की जा रही है, उस समय जिसमें इमरजेंसी लगाया गया और संविधान में बदलाव भी किए गए थे, तो संविधान को बदला गया था, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान होना चाहिए। आगे बात करेंगे राज्यसभा के 1/3 सदस्य कितने वर्षों बाद जो है सेवानिवृत्त हो जाते हैं? राज्यसभा की बात यहाँ पे हो रही है, तो ये होते हैं 2 वर्ष के बाद, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय संसद के अभिन्न अंग कौन कौन हैं? इस ऑप्शन में भारतीय संसद के जो है अभिन्न अंग की बात करेंगे तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों हैं, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 26 है कि मुफ्त कानूनी सहायता और समान न्याय का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो इसका उल्लेख देखने को मिलता है अनुच्छेद 39A में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 27 की बात करेंगे बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने वाला अनुच्छेद कौन सा है? तो उस अनुच्छेद का नाम है बिल्कुल आर्टिकल 21A, ऑप्शन क्या करेंगे आप, बिल्कुल अच्छा यहाँ पे बिल्कुल आर्टिकल क्या होगा, तो 21A होगा, तो यहाँ पे बी वाला आप राइट करेंगे, हम ए लिख रहे हैं, ठीक है, तो बी क्या करेंगे आप राइट यहाँ पे करेंगे। बिल्कुल ध्यान रखेंगे 6 से जो है 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है ये। 28 है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या जो है बिल्कुल 10 है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक फैक्ट आपको, सॉरी यहाँ पे अनुसूचियां हमसे पूछा हुआ, तो 12 अनुसूचियां है, ठीक है, कितनी है 12 है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, अब 12 जो है अनुसूचियां हैं वर्तमान में पूछी जा रही हैं, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा यहाँ पे फैक्ट आपको ध्यान होना चाहिए कि मूल जब संविधान बना था तो सिर्फ 8 अनुसूचियां थी, कितनी थी, मूल संविधान में केवल जो है 8 अनुसूचियां थी, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। 29 नंबर है कि पहले वित्त आयोग का गठन जो है कब हुआ? तो पहले जो वित्त आयोग का गठन है ये 1951 में किया गया था और केसी नियोगी की जो है अध्यक्षता में बिल्कुल हुआ था। किसके? तो केसी नियोगी की अध्यक्षता में। 30 की बात करेंगे तो भारत के अटॉर्नी जनरल यानी कि महान न्यायवादी की नियुक्ति जो है कौन करता है?
तो इसकी नियुक्ति जो है करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। और किसके तहत करता है? तो आर्टिकल जो है ध्यान रखेंगे, आर्टिकल की बात करेंगे तो 76 के तहत करता है। 31 नंबर है विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो विधान परिषद के लिए न्यूनतम आयु जो है बिल्कुल 30 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 32 कहता है आंतरिक जो है अव्यवस्था के आधार पर आपातकाल किस वर्ष लागू किया गया था? तो आपातकाल जो है बिल्कुल हमने कवर किया 1975 में लगा था। ऑप्शन सी होगा। और ये 1977 तक था, बिल्कुल 1977 तक था, इंदिरा गांधी के समय। आगे बात करेंगे संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो ये बैठक बुलाने का जो अधिकार है राष्ट्रपति के पास है। ऑप्शन नंबर बी। और आर्टिकल 108 के तहत ये पावर दिया गया है राष्ट्रपति को। 34 कहता है भारत में पंचायती राज की शुरुआत कब हुई? तो पंचायती राज की शुरुआत भारत में 1959 में हुई थी। कब हुई थी? 1959 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ठीक है। और 2 अक्टूबर को हुआ था, डेट भी आप ध्यान रखेंगे। 2 अक्टूबर की बात करेंगे, गांधी जयंती के उपलक्ष्य में, बिल्कुल राजस्थान के जो है नागौर में हुआ था। बिल्कुल आप सबको ये फैक्ट हमने जब प्रैक्टिस शेड कराया था तब कवर कराया था, लेकिन आज थोड़ा सा हम लोग डिटेल में नहीं जा रहे हैं। ठीक है। नागौर कहाँ पे है? तो राजस्थान में है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट बिल्कुल निवेदन यहाँ पे रहेगा, बेहतरीन तरीके से आपको कंटेंट जो है तैयार करके पढ़ाई जा रही है। आप सभी का बिल्कुल निवेदन था कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में है तो वो भी टाइप किया गया है। तो इसी बात पे बिल्कुल जो है आप लोग लाइक और शेयर करते रहें, बिल्कुल सपोर्ट करें। आप सभी लोग इनसे निवेदन रहेगा शेयर करके कम से कम सभी लोग एक शेयर करें, ज़्यादा हम शेयर की बात करते नहीं हैं। सब्सक्राइब भी करेंगे आप, विशेष तौर पे चैनल महत्वपूर्ण होगा। आपको रेगुलर जो है डेली आप करंट अफेयर हमारे चैनल पर सुबह 6 बजे कवर कर सकते हैं, जिसमें डेली सुबह 20 जो है एमसीक्यू करंट अफेयर कवर होते हैं और महत्वपूर्ण फैक्ट भी उसके बारे में बताए जाते हैं। तो जरूर एक बार आप जाकर कवर करिएगा, बिल्कुल आपको बेहतरीन जो है करंट अफेयर पढ़ने को मिलेगा इस चैनल पर। आगे बात करेंगे राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का जो अधिकार है किस अनुच्छेद में है? तो ये जो है आर्टिकल की बात करेंगे तो 123 में जो है इसका उल्लेख मिल जाता है। आगे कहता है अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो यह जो है संबंधित है अनुच्छेद 29 से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 37 कहता है समानता का अधिकार किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो जो समानता का अधिकार है इसका उल्लेख जो है 14 से 18 तक जो है आर्टिकल में देखने को मिलता है। 38 कहता है मूलभूत अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो फंडामेंटल जो है राइट्स की हम लोग बात करेंगे तो ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से। 39 है कि न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था किन देशों में है? न्यायिक जो है व्यवस्था, न्यायिक जो है समीक्षा, जुडिशियल जो है रिव्यू की बात अगर हम करेंगे तो ये व्यवस्था जो है भारत और अमेरिका में देखने को मिलता है। आगे है कि छुआछूत का अंत किस अनुच्छेद में है? बिल्कुल अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात करेंगे तो इसका उल्लेख जो है बिल्कुल मिलता है आर्टिकल जो है 17 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 41 कहता है दो या अधिक राज्यों के लिए एक समान उच्च न्यायालय की स्थापना किस अनुच्छेद में है? तो इसका उल्लेख मिलता है 231 में कि 2 जो है राज्यों के लिए एक जो है उच्च न्यायालय हो सकता है। आगे कहता है कि उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? उच्च न्यायालय जो है रिट जारी कर सकता है और ये पावर उसको जो है आर्टिकल 226 के तहत बिल्कुल प्रदान की गई है। आगे हम लोग बात करेंगे राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? राज्यपाल जो है अध्यादेश जारी कर सकता है और ये जो पावर है 213 में देखने को मिलता है अनुच्छेद में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, देखिए राष्ट्रपति की बात यहाँ पे करेंगे। ठीक है, राष्ट्रपति की बात करेंगे तो 123 है। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए राष्ट्रपति की बात करेंगे तो 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है और वहीं राज्यपाल जो है 213 के तहत अध्यादेश जारी करता है। आगे बात करेंगे धन विधेयक को कौन सा अनुच्छेद जो है परिभाषित करता है? मनी बिल की बात करेंगे, धन विधेयक की बात करेंगे तो आर्टिकल जो है 110 क्या करता है? परिभाषित करता है। आगे बात करेंगे कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देता है? उस आर्टिकल का नाम है बिल्कुल 51। ऑप्शन सी हो जाएगा। 46 कहता है भारतीय राष्ट्रगान गाने का पूर्ण समय कितना है? तो राष्ट्रगान के लिए जो पूर्ण समय है ये 52 सेकेंड का है, जबकि संक्षिप्त अगर संस्करण की बात करेंगे तो 20 सेकेंड का है। आगे बात करेंगे समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो समवर्ती जो सूची की अवधारणा है यह जो है ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अगला प्रश्न है कि बंदी प्रत्याशीकरण का किसका आधार है? बंदी
प्रत्याशीकरण किसका जो है आधार है, तो ये आधार है निजी स्वतंत्रता का, ऑप्शन नंबर बिल्कुल पर्सनल जो है लिबर्टी का। आगे बात करेंगे स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे, तो पहले विदेश मंत्री का नाम था बिल्कुल क्या, तो जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर क्या करेंगे आप, बी जो है यहाँ पे राइट कर लेंगे। जवाहरलाल नेहरू जो है पहले प्रधानमंत्री के साथ साथ पहले विदेश मंत्री भी थे। चलिए 50 नंबर की बात करेंगे, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की प्रेरणा कहाँ से मिली है, तो ये प्रेरणा जो है मिली हुई है फ्रांसीसी क्रांति से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 50 क्वेश्चन हो गए हैं, तो कम से कम इस बात पे जो लोग लाइक नहीं किए हैं तो लोग लाइक कर दें और एक जो है शेयर जरूर कर देंगे। बिल्कुल आगे बढ़ते रहेंगे हम लोग, और 100 प्रश्न इसमें है तो कंप्लीट जरूर देखेंगे, सब्सक्राइब भी करते रहें चैनल को। देखिए 51 की बात करेंगे, राष्ट्रीय आपातकाल अब तक कितनी बार जो है लगा है, तो राष्ट्रीय जो आपातकाल है बिल्कुल 3 बार जो है लग चुका है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पहली बार जो है लगा था 1962 में, कब लगा था 1962 में। दूसरी बार जो है 1971 में लगा, और तीसरी बार जो है 1975 में लगा। ठीक है, तो ये जो है युद्ध हो रहे थे इसलिए लगे थे, लेकिन ये जो है बेवजह जो है लगाया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा। आगे बात करेंगे, जीवन का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो जो जीवन का अधिकार है इसका उल्लेख जो है आर्टिकल 21 में देखने को मिलता है, इसके अंतर्गत आता है। 53 है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है, तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय जो है लोकसभा अध्यक्ष लेगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 54 कहता है संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो मैग्ना कार्टा जो है ये कहा गया है किसको, तो भाग 3 को कहा गया है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अभी आप जो है पूरा महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन कवर कर रहे हैं AKHD क्लासेस चैनल पर कवर कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप लोगों को पहचानेंगे और बिल्कुल तैयारी आपको करनी है, करंट अफेयर पढ़नी है, तो बिल्कुल AKHD क्लासेस बिल्कुल आपको सर्च करना है और बेहतरीन आपको कंटेंट जो है देखने को मिलेगी, बेहतरीन जो है विश्वास के साथ में। आगे बात करेंगे, भारतीय जो है संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल हैं, तो भारतीय संविधान में अगर हम मौलिक जो है कर्तव्यों की बात करते हैं तो इनकी संख्या कितनी है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल जो है ड्यूटी की बात यहाँ पे की गई है, तो कुल 11 है, ऑप्शन बी आप राइट कर देंगे। अच्छा कोई प्रश्न हमारा छूट गया क्या, ठीक है यहाँ पे नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो संसद के जो है गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो संसद के गठन का जो प्रावधान है यह जो है आर्टिकल 79 में देखने को मिल जाता है, ये संसद है। वहीं 80 की बात करेंगे तो यह जो है राज्यसभा से जुड़ा हुआ है, किससे, तो राज्यसभा की बात करता है। वहीं 81 की बात कर लेते हैं तो ये लोकसभा के जो है गठन से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। आगे कहता है कि 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो 74वां जो संशोधन है यह जो है नगर पालिका या नगर निगम से क्या है, तो जुड़ा हुआ है। ठीक है, वहीं 73वें की अगर बात आपसे करेगी तो पंचायती राज से बिल्कुल जुड़ा हुआ है, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है, तो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख आर्टिकल 368 में दिया गया है। 59 की बात करेंगे, मौलिक अधिकार किसके द्वारा जो है निलंबित किए जा सकते हैं, तो मौलिक अधिकार जो है सिर्फ राष्ट्रपति क्या है तो निलंबित कर सकता है। आगे है कि पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है, तो पंचायत का सदस्य बनना है तो 21 वर्ष जो है आयु आपकी होनी चाहिए। आगे है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो मंत्री परिषद उत्तरदायी होगी लोकसभा के प्रति। आगे कहता है कि मत देने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, तो मत देने का जो अधिकार है यह जो है राजनीतिक अधिकार है, पॉलिटिकल राइट है, और इसका उल्लेख जो है 326 में देखने को मिलता है। आगे है कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए, तो राष्ट्रपति अगर बनना है तो 35 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए। 64 कहता है कि प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अनहित है, यानी फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात करेंगे तो इसका उल्लेख जो है देखने को मिलता है अनुच्छेद जो है 19 में, ऑप्शन ए आप राइट होगा। और भारत की रैंकिंग बिल्कुल आपको पता होगी कितना है, तो 197 नंबर पर है प्रेस में। आगे है कि पंचायत भंग होने पर कितने समय के भीतर चुनाव होना चाहिए, तो चुनाव जो है होना चाहिए 6 महीने के भीतर। आगे बात करेंगे पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था की सिफारिश किसने की थी,
तो त्रिस्तरीय व्यवस्था की सिफारिश जो है ये की गई थी बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा, जिसमें जो है ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर जो है शामिल है। आगे है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है ये दिया गया है आर्टिकल जो है 56 में, जो कि 5 वर्ष होता है कार्यकाल। आगे कहता है राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य का बजट किसके पास प्रस्तुत होता है। तो राज्य का बजट जो है प्रस्तुत होगा लोकसभा के पास, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे है कि मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो मंत्री परिषद का जो अध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है। तो फादर ऑफ जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो ये जो है कहा गया है डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर को, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कितने देशों की विशेषताओं को शामिल किया गया है। तो भारतीय संविधान में जो है कुल 10 देशों की जो है बिल्कुल विशेषताओं को शामिल किया गया। 72 नंबर है कि राष्ट्रपति के विशेषाधिकार यानी वीटो आदि का वर्णन जो है किस अनुच्छेद में है। तो इसका उल्लेख जो है आर्टिकल 111 में देखने को मिलता है। 73 की बात करेंगे तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा भाग जो है जोड़ा गया था। तो इसके तहत जो है भाग 9 जुड़ा गया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और बिल्कुल हमने इसके पहले कवर किया कि ये जो है बिल्कुल पंचायती राज व्यवस्था से क्या है तो जुड़ा हुआ है। आगे बात करते हैं तो व्यक्तिगत आज़ादी और जीवन का संरक्षण किस अनुच्छेद में है। तो इसका उल्लेख मिलता है आर्टिकल 21 में, ऑप्शन नंबर बी आप राइट करेंगे। अगला प्रश्न है कि कह रहा है कि मेयर का कार्यकाल कितना होता है। तो जो मेयर का कार्यकाल है यह जो है होता है 5 वर्ष का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए बड़ों शहरों में बिल्कुल मेयर रहता है और छोटे शहरों में जो है बिल्कुल कौन रहता है तो चेयरपर्सन रहता है, ये ध्यान होना चाहिए। आगे है कि राज्यसभा का कोरम यानी कि गण पूर्ति कितना है। तो राज्यसभा का जो कोरम है या गण पूर्ति की बात करेंगे तो ये हो जाता है 25 सदस्य, ऑप्शन बी हो जाएगा। ध्यान रखेंगे कोरम जो है कुल सीटों का 10% होता है। कोरम क्या होता है, कुल सीटों का 10% होता है। और राज्यसभा के लिए यह जो है लगभग 25 सदस्य होते हैं, क्योंकि इसमें जो है कितने हैं तो 250 सीटें हैं। आगे बात करेंगे भारत का सर्वोच्च कार्यपालक कौन है। सुप्रीम जो है एग्जीक्यूटिव की बात करेंगे तो वह जो है होता है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। कि लोकसभा जो अध्यक्ष का चुनाव है यह जो है कौन करता है तो लोकसभा के सदस्यों द्वारा जो है ये की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे। तो सबसे जो है युवा राष्ट्रपति का नाम था नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन क्या करेंगे आप बी जो है यहाँ पे राइट कर देंगे। 80 कहता है कि 6वीं अनुसूची से कौन सा राज्य शामिल नहीं होता है। तो 6वीं अनुसूची से कौन सा राज्य जो है शामिल नहीं होता है, उस राज्य का नाम है सिक्किम, ऑप्शन सी हो जाएगा। साथ में ध्यान रखेंगे 6ठी अनुसूची में जो है असम है, ठीक है, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जो है बिल्कुल आते हैं, सिक्किम नहीं आता है। आगे बात करेंगे तो संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन द्वारा जो है मौलिक अधिकार से हटाया गया। तो इसे जो है हटाया गया था 44 में जो है संशोधन के माध्यम से बी हो जाएगा, जो कि किया गया था 1978 में ये संशोधन हुआ था। और इसलिए संपत्ति का अधिकार जो है यहाँ से हटाकर क्या है तो आर्टिकल की हम लोग बात करेंगे तो 301 के तहत जो है कानूनी अधिकार बनाया गया। 82 कहता है संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव सबसे पहले किसने रखा था। तो ये प्रस्ताव सबसे पहले जो है एम.एन. रॉय के द्वारा जो है रखा गया था 1934 में, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आगे बात करेंगे संविधान के प्रारूप पर कितने दिन बहस हुई थी। तो इस प्रारूप पर जो है बहस कुल हुई है 114 दिन तक, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस अनुसूची में है। तो राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन है ये 4थी अनुसूची में देखने को मिलता है। 85 कहता है कि लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं। पब्लिक अकाउंट कमेटी की बात करेंगे इसमें सदस्यों की संख्या होती है 22, ऑप्शन बी हो जाएगा। 15 लोकसभा से होते हैं, बिल्कुल ध्यान रखेंगे 15 कहाँ से होते हैं तो लोकसभा से होते हैं। और बचे हुए जो 7 होते हैं ये कहाँ से होते हैं तो राज्यसभा से होते हैं, बिल्कुल ध्यान रखें। आगे है आपातकाल का वर्णन संविधान के किस भाग में है। तो आपातकाल का जो उल्लेख है ये जो है भाग 18 में देखने को मिलता है। और आर्टिकल की बात करेंगे तो 352 से लेके 360 तक उल्लेख है। आगे है स्वतंत्र भारत के प्रथम जो है श्रम मंत्री कौन थे।
बिल्कुल श्रम लेबर जो है मिनिस्टर की बात करेंगे बिल्कुल। तो यहाँ पे पहले जो है लेबर मिनिस्टर जो है बनाए गए थे जगजीवन राम, ऑप्शन नंबर ए। 88 कहता है महाजन समिति का संबंध किस उद्योग से है? तो महाजन जो समिति है यह जो है चीनी उद्योग से क्या है तो जुड़ा हुआ है। 89 कहता है संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है यह जो है दक्षिण अफ्रीका से ली गई है, ऑप्शन बी हो जाएगा। और संविधान संशोधन का जो उल्लेख है आर्टिकल 368 में है। 90 कहता है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो इसे जो है लागू किया गया था 1972 में, ऑप्शन बी हो जाएगा। स्टूडेंट एक बार फिर यहाँ पे आप सभी से निवेदन रहेगा, बिल्कुल आप एक ही एचडी क्लासेस चैनल को क्या करेंगे तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। रेगुलर जो है नोटिफिकेशन पाने के लिए डेली जो है रात को 8 बजे आप जुड़ेंगे और लाइक और शेयर भी क्या है बिल्कुल सेशन को करते हुए रहेंगे। जितने लोग नहीं किए हैं 90 तक हम लोग आ गए हैं, 10 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, तो बिल्कुल लाइक और शेयर आप जरूर करते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे। और करंट अफेयर के लिए बताया कि बिल्कुल आप क्या है सुबह 6 बजे आप करंट अफेयर कवर करें जो कि ऑल एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही ध्यान रखें अगर आपको पीडीएफ इसका लेना है तो पीडीएफ भी आप ले सकते हैं टेलीग्राम के माध्यम से। टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, साथ में आप व्हाट्सएप चैनल से भी जाकर जुड़ सकते हैं। आगे बात करते हैं तो जीएसटी से संबंधित कौन सा संशोधन है? तो जीएसटी से संबंधित हम लोग बात करेंगे तो 101 जो है ये क्या है तो बिल्कुल जुड़ा हुआ है। आगे बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र की सबसे जो है आखिर में जुड़ने वाली आधिकारिक भाषा कौन सी है? सबसे आखिर में, तो उसमें जो है जुड़ी गई थी अरबी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे है कि केंद्र राज्य संबंध से कौन सी जो है समिति जुड़ी हुई है? इसमें से कौन सी समिति बिल्कुल सेंटर स्टेट जो है रिलेशन से जुड़ी हुई है? तो उसका नाम हो जाता है सरकारिया समिति, ऑप्शन क्या होगा तो ए हो जाएगा। आगे बात करेंगे सर्वाधिक जो है आयु में भारत का राष्ट्रपति कौन बना था? सबसे अधिक आयु की बात करेंगे तो उनका नाम क्या है तो आर वेंकट रमन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 95 है कि अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो 1 में जो है भारत को कहा गया है संघ राज्य। क्या कहा गया है? संघ राज्य। आगे है कि सिक्किम को किस संशोधन द्वारा जो है पूर्ण राज्य का दर्जा जो है मिला था? तो ये संशोधन था 36वें नंबर का, ऑप्शन बी होगा, जो कि 1975 में किया गया था। आगे है कि 86वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा जो है कर्तव्य जोड़ा गया था? तो इसके तहत जो है जोड़ा गया था 11वां जो है मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिसके तहत 6 से लेके जो है बिल्कुल 6 से लेके 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए जो है यहाँ पे अवसर जो है शिक्षा का प्रदान किया गया और माता का ये कर्तव्य होता है, माता पिता का। आगे है उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो उपराष्ट्रपति के चुनाव से जो है संबंधित आर्टिकल जो है 66 वाला है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 99 कहता है पद पर रहते हुए मरने वाले पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो उनका नाम ध्यान रखेंगे कृष्णकांत था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 100 नंबर कहता है न्यायिक समीक्षा की शक्ति सुप्रीम कोर्ट को किस अनुच्छेद में है? तो ये जो है आर्टिकल 137 के तहत क्या इसे जो है पावर दिया गया। तो ये थी 100 हमारे महत्वपूर्ण जीके जीएस, और बिल्कुल यहाँ से प्रश्न आपको जो है पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे। वीडियो आपको कैसी लगी है बिल्कुल कमेंट आप जरूर करेंगे। जो लोग लाइक और शेयर नहीं किए हैं तो बिल्कुल जाते समय कर देंगे, और जो लोग टेस्ट दिए हैं तो कितने प्रश्न सही किए हैं वो भी कमेंट करिएगा, और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा रेगुलर जो है नोटिफिकेशन पाने के लिए, क्योंकि डेली जो है रात को 8 बजे वीडियो आने वाली है। और बिल्कुल लोगों ध्यान रखेंगे, चैनल को आप सर्च करेंगे EKHD क्लासेस को, बिल्कुल ठीक है। चलिए इसी के साथ जो है मिलते हैं अगली वीडियो में, तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।